फरीदाबाद का जिक्र हो ही चुका है। हरियाणा से आपके बीच में हूँ, बहुत नज़दीक से हूँ। हालांकि जब से हमारे यहाँ हरियाणा के बाबा वाबा पकड़े जाने लगे, मैंने बताना बंद कर दिया मैं हरियाणा का हूँ। मैं अपने आप को दिल्ली एनसीआर का बताता हूँ। बहुत बढ़िया। इतने तो हरियाणा के नेता भी उछल कूद नहीं करते। आइए, सभी मित्रों ने ये कोशिश की है कि कविता आप तक पहुंचे। मेरा भी प्रयास रहेगा। हम लोग बहुत जगह जाते हैं, हम भी जानते हैं श्रोता क्या सुनना चाहते हैं। आपने भी बहुत सारे कवि सम्मेलन सुने होंगे, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि कवि ज़्यादा हो गए, कविताएं कम हो गई। हमारी जिम्मेदारी है कि कविताएं ज़्यादा हों, भले आप कम कवि बुलाया करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरे हाथ में एक पट्टी सी है, ये एक ऑपरेशन हुआ है। तो अभी जब आए तो किसी मित्र ने पूछा, भाई साहब ये क्या बीमारी पाल ली? होता है, आदमी मोह में भी ऐसा कह देता है जिससे मोहब्बत करता है। तो मैंने कहा यार बीमारी तो है मुझे, और मैं ये चाहता हूं कि मुझे जो जो बीमारियां हैं वो आप सबको लग जाएं। उस व्यक्ति ने भी बड़ा आश्चर्य किया और कहा कि भाई साहब ऐसी कैसी बात कर रहे हो आप कि हमें बीमारियां लग जाएं? लोग यहाँ के दुआएं देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, दुआएं और हमारी स्वस्थ होने की कामना करते हैं। तो मैंने कहा यार सुन लो, शायद आप मेरी बात से सहमत हो जाओ। तो वहीं से बात शुरू करता हूं। स्वागत है। कि जिंदगी लड़खड़ाई है मगर हारी नहीं है। वाह। जिंदगी लड़खड़ाई है मगर हारी नहीं है, और ऐसा भी नहीं मेरा सफर जारी नहीं है। वाह। जिंदगी लड़खड़ाई है मगर हारी नहीं है, और ऐसा भी नहीं मेरा सफर जारी नहीं है। सच बयानी, साफ गोई, नेक नियत, आदमियत, बस मुझे इनके अलावा कोई बीमारी नहीं है। वाह बस वाह मुझे वाह वाह। इनके अलावा कोई वाह। बीमारी नहीं है। वाह, बात वाह। प्रदूषण की हो रही थी साहब, लेकिन प्रदूषण दूर कहां से हो, क्योंकि आदमी है स्वास्थ्य का मारा लिखा है। आदमी है स्वास्थ्य का मारा लिखा है। आदमी है स्वास्थ्य का मारा लिखा है। ओ प्रदूषण से सदा हारा लिखा है। प्लास्टिक इस शहर में है बैन यारो, प्लास्टिक के फ्लेक्स पर नारा लिखा है। प्लास्टिक के तो कैसे दूर हो जाएगी भाई साहब? हो ही नहीं सकती। बाकी बचा खुचा मैं आपको बताऊं, आपको स्वस्थ रहना है तो टीवी पर जो ये न्यूज चैनल आते हैं ये देखना बंद कर दो। वाह। आधे से ज्यादा आप स्वस्थ हो जाओगे। टीवी की ये बैठी है उद्घोषिका, वाह। ये भी जानती है क्यों। हर चैनल का दावा है ये खबर सनसनी खेज मिलेगी। हर चैनल का दावा है ये। देखो मेरे पास सारे काम हैं, हंसी बांटता हूं, खुशी बांटता हूं, ये दौलत तो मैं हर घड़ी बांटता हूं। जिन्हें बांटना है अंधेरा वो बांटे, मेरा काम है रोशनी बांटता हूं। कभी दूं लतीफों के तोहफे जहां को, कभी आंसुओं की नमी बांटता हूं। तो मुझे जितनी देर सुनना बस वैसे ही सुनना कि मुझे खुद नहीं पता मैं क्या सुनाऊंगा। ईमानदारी की बात तो ये है। और मीडिया की बात, ये सब लोग आए, इन्होंने कहा मैं किसी दल का नहीं हूं। दिलीप दुबे जी ने कहा, सत्यम जी ने कहा। मैं भी आपको बता दूं साहब, मेरा अपना मानना है इस देश में केवल दो ही पार्टी होनी चाहिए। पाठक जी अगर सहमत हो तो आप सब मोहर लगाना। मेरा अपना मानना है कि इस देश में केवल दो ही पार्टी होनी चाहिए, एक शनिवार शाम की और एक रविवार रात की। वाह। बाकी किसी पार्टी वार्टी की देश में जरूरत नहीं है। सच बता रहा हूं। अभी मुझे पता है आप धीरे धीरे खुलोगे। हाँ, आप वैसे ही खुलोगे जैसे बहुत सारे घोटाले अभी खुलने वाले हैं, वैसे ही खुलोगे आप। उत्तर प्रदेश में हूं, प्रदूषण की बात भी हुई, नेताओं की भी बात हुई। नेताओं का कोई भरोसा नहीं होता, रटी रटाई बात करने पे लगे रहते। कभी गलती से कोई बात गलत कह भी दें और कोई सुधारना चाहे तो मजा लेके अगले वो मान लेके हमने गलत कहा है, वो उसमें भी चेपी लगा देते हैं कि अपनी बात ही ठीक है। मुझे याद है एक प्रदेश में एक जगह चुनाव होना था, 165 जगह। बेटा इसे सेट कर दे, इसे छेड़े मत, तू छेड़े मत। ब्याह हो गया तेरा? शादी होगी बेटा तेरी? करवा ले। हाँ, नहीं तो इसी में छेड़खानी करता रहेगा। हाँ, और वैसे भी उत्तर प्रदेश है बेटा, करा ही ले, है ना। क्यों प्यार व्यार के चक्कर में तो पड़ियो मत। मैं सच बता रहा हूं।
और ये जितने कुंवारे दोस्त बैठे हैं इनको भी मैं बता देना चाहता हूं, देश में जो परिवर्तन लाना है अभी कुंवारेपन में ले आओ। पढ़ाई लिखाई में कोई कोर्स सब्जेक्ट चेंज करना है अभी परिवर्तन कर लो। समाज में जो बदलाव लाना है वो अभी कर लो, क्योंकि एक बार शादी हो गई तो बेटा फिर टीवी के रिमोट का बटन भी नहीं बदल सकते। वाह सच बता रहा हूं, चैनल नहीं बदल सकते। बात वही है, भाव वही है भाई साहब। क्योंकि अभी क्या हुआ, मेरे को भाई साहब मुझे आदत है मैच देखने की। भारत पाकिस्तान का मैच आ रहा था और मेरी पत्नी को आदत है आस्था चैनल टाइप देखने की। वो बाबाओं के ज्ञान संदेश देखती रहती है। हालांकि बाबा तो आजकल बड़े भयंकर हैं, आपको पता है। कैसी आजादी है यहां, सवेरों से डर लगता है। कैसी आजादी है यहां, सवेरों से डर लगता है। जब से लुटे उजालों में अंधेरों से डर लगता है। और पाखंडी बाबाओं की करतूतों का ये आलम है, अब तो कोठों से भी ज्यादा डेरों से डर लगता है। अब तो कोठों से भी ज्यादा डेरों से डर लगता है। तो साहब बता रहा हूं मैं आपको, आगे चलते हैं। वो मुझे देखना था भारत पाकिस्तान का मैच, मेरी पत्नी देख रही थी आस्था टीवी। तो मैंने कहा जरा वो चैनल चेंज कर दो। बोले नहीं करूंगी। अरे मैंने कहा कर दे यार, मैं चाह रहा ये क्या ज्ञान प्रवचन सुन रही है, आदमी वैसी ज्ञानी है। विवेकानंद जी ने कहा था कि आदमी के भीतर ही 7 समंदर का ज्ञान है, बाहर से ज्ञान लेने की आवश्यकता ही नहीं, खुद आत्ममंथन कर, 7 समंदर का ज्ञान तो तेरे भीतर निकल आएगा। पर वो नहीं मानी, जिद्दी थी साहब। ईमानदारी से बता रहा हूं, मुझे गुस्सा आ गया, मैं चिल्ला पड़ा। मैंने कहा देख लूंगा। पत्नी भी चिल्ला पड़ी, क्या देख लोगे? मैंने कहा वही चैनल जो तूने लगा रखा है। वाह। इतने में मेरा बेटा आ गया, मुझसे कहने लगा, बोले पापा रिमोट दे दो। मैंने उसकी मां की ओर इशारा कर दिया। तो बड़ी सहजता से बोले पापा मुझे आपका रिमोट नहीं चाहिए, टीवी का चाहिए। सच बता रहा हूं, ऐसी ऐसी स्थितियां हैं। लेकिन मीडिया की बात बता रहा था और नेताओं की। वो एक जगह 165 जगह चुनाव होना था, ये लब्बाजी कर रहा हूं। मेरे पास दोनों काम है, लेकिन लब्बाजी जरूरी है थोड़ी सी, क्योंकि थोड़ा बहुत माहौल में चाहता हूं कि बन जाए, आप थोड़े मुखर हो जाएं। वरना तो आजकल हंसी और मुस्कुराहट बहुत मुश्किल से मिलती है। लेकिन पंडित सुरेश अवस्थी जी हमारे बीच में हैं, वो ये काम करते हैं। सुरेंद्र अपने दिलीप दुबे करते हैं, मैं भी यदा कदा ये काम कर लिया करता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि जो जिक्र हुआ कि कविता पहुंचनी चाहिए, कविता हकीकत में पहुंचनी चाहिए। क्योंकि कई बार लगता है कि जिंदगी के रास्ते दुश्वार हैं, जिंदगी के रास्ते दुश्वार हैं, इस पे भी हम साहिबे किरदार हैं। जिंदगी के रास्ते दुश्वार हैं, इस पे भी हम साहिबे किरदार हैं। अब दवाओं की जरूरत है इन्हें, पेड़ पौधे इन दिनों बीमार हैं। अब दवाओं की जरूरत है इन्हें, पेड़ पौधे इन दिनों बीमार हैं। और हमको जुमलों की तरह से मत पढ़ो, हम अदब की प्रेस के अखबार हैं, हम अदब की प्रेस के अखबार हैं। तो हमसे कुछ अच्छा हो तो ले जाना, जो बुरा हो तो उसमें सुधारने की गुंजाइश करेंगे। कि हर चैनल का दावा है ये, खबर सनसनीखेज मिलेगी। सड़कों की बात कर रहे थे भाई साहब, वीरेंद्र मधुर के रास्ता और समय। वास्तव में जब मथुरा घुसते हैं तो भीड़ बहुत होती है, पता नहीं श्रद्धालुओं की होती है किनकी होती है, क्योंकि श्रद्धा के नाम पर क्या क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। पर मेरा मानना तो इतना है दोस्तों कि सच के रास्ते पर चलना आसान नहीं यारो, सच के रास्ते पर चलना आसान नहीं यारो। इस रास्ते पर शख्स कोई भी आम नहीं मिलता। वाह। सच के रास्ते पर चलना आसान नहीं यारो, इस रास्ते पर शख्स कोई भी आम नहीं मिलता। और सच के रास्ते पर चलने का इतना तो सुख है, इस रास्ते पर दीपक ट्रैफिक जाम नहीं मिलता। वाह 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 वाह। इस रास्ते पर दीपक ट्रैफिक जाम नहीं मिलता। तो साहब ये हम ट्रैफिक जाम के इसलिए इसमें उलझे हुए हैं क्योंकि हमें करना क्या था, हमने किया क्या, हमें लोगों से रिश्ता बनाना था, चीजों को इस्तेमाल करना था। लेकिन हम लोग चीजों से रिश्ता बनाने लगे और लोगों को इस्तेमाल करने लगे, इसलिए हमारी ये सोच में परिवर्तन आ गया। आइए मैं आगे लेके चलता हूं कि हर चैनल का दावा है ये, हर चैनल। मोबाइल हाथ में, सोच रहा था ये पढ़ूंगा वो पढ़ूंगा, पर समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ूंगा। लेकिन जो पढ़ रहा हूं ईमानदारी से पढ़ रहा हूं, मन से पढ़ रहा हूं, मन से सुनिएगा। आप अच्छा सुनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और अच्छा ही सुनाने वाले सब लोग आज आपके बीच में हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। वरना तो हम लोगों के पास 2 कैसेट होती हैं, आपके पास, आपने सुना भी हो, सब कवियों के पास 2 कैसेट होती हैं, एक गले में होती है और एक अंदर होती है हृदय में, दिल में। गले की कैसेट बजती है तो काम पूरा हो जाता है, लिफाफा पक्का हो जाता है। और अच्छा सुनने वाले होते हैं तो लगता है कि दिल की कैसेट भी पहुंचनी चाहिए। अभी मैं एक 5 स्टार होटल में चला गया,
मैंने गिनती के माध्यम से अपने मन की बात भी कही और वहां पे बहुत जो धन्यवान लोग थे, धनवान लोग थे, उनको कहा कि क्यों कविता सुनानी जरूरी होती है कि एक आयोजन 2 घंटे का 3 कवि और 4 श्रोता, एक आयोजन 2 घंटे का 3 कवि और 4 श्रोता 5 सितारा होटल में था, एक आयोजन 2 घंटे का 3 कवि और 4 श्रोता 5 सितारा होटल में था, 6 माइक थे जिनसे मैंने 7 चुटकुले, 8 टिप्पणी, 9 कहावतें रटी रटाई, सुना के ताली भी बजवाई, 10,000 का मिला लिफाफा, 11 बजे किया डिनर, फिर 12 बजे मैं घर को आया, तब सोचा कुछ धन तो पाया लेकिन मेरा मन भर आया, मेरे अंतर्मन से पूरी रात मुझे आवाजें आई, दीपक कहां गई कविताई, दीपक कहां गई। वाह 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 वाह। तो लगता है कुछ सुनाना चाहिए यार, सुनाओ। कभी सोचता हूं गगरिया बदल लूं, अभी शुरू नहीं हुआ हूं, कभी सोचता हूं गगरिया बदल लूं, कभी सोचता हूं कि दरिया बदल लूं। वाह। जमुना मैया नहीं सुन रही तो गंगा मैया के तट पे चले जाओ, गंगा जी नहीं सुन रही तो सतलुज पे चले जाओ। अरे यार, जहां पे आस्था रखो एक जगह ही रखो ना, काय को बार बार बदलते हो। कभी कुनबा नहीं बदला, कभी भी घर नहीं बदला, कभी नरेश जी कभी कुनबा नहीं बदला, कभी भी घर नहीं बदला, जमाने की हवा बदली, मैं रत्ती भर नहीं बदला। वाह वाह। कभी कुनबा नहीं बदला, कभी कुनबा नहीं बदला, कभी भी घर नहीं बदला, जमाने की हवा बदली, मैं रत्ती भर नहीं बदला। जिसे माना उसे पूजा और जिसे पूजा उसे माना। वाह। जिसे माना उसे पूजा, जिसे पूजा उसे माना, कि अपनी आस्था वाला कभी पत्थर नहीं बदला। वाह। कि अपनी आस्था वाला कभी पत्थर नहीं बदला, कभी आस्था वाला कभी पत्थर नहीं बदला। और बहुत मौके मिले, सोचा कि बेचूं मैं जमीर अपना, बहुत मौके मिले, सोचा कि बेचूं मैं जमीर अपना, बदलना चाहा कितनी बार खुद को पर नहीं बदला, बदलना चाहा कितनी बार खुद को पर नहीं बदला। और दोस्तों, इसी तरह की चलती रहेंगी स्थितियां, लेकिन सुनिएगा, वहां से मैं मीडिया से फिर आता हूं, धीरे धीरे अपनी हास्य और व्यंग की धारा पर आपको लेके चलूंगा। स्वागत है। चैनल देखना क्यों बंद कर दो? क्योंकि हर चैनल का दावा है ये खबर सनसनीखेज मिलेगी। हर चैनल का दावा है ये खबर सनसनीखेज मिलेगी, इसरो विसरो नासा वासा से भी आगे तेज मिलेगी। वाह वाह वाह। अच्छा, नासा से मुझे याद आ गया, हमारे वो नाम नहीं लूंगा जो घूमते रहते हैं देश विदेशों में, है ना, वाह वाह। नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं प्रोटोकॉल से बंधा हुआ हूं। मैं संस्कृति मंत्रालय के एक विंग है हमारी, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, उसमें गवर्निंग बॉडी मेंबर हूं। खुदा ना खास्ता कोई रिकॉर्ड करके भेज दे तो अपन तो गए। लेकिन सच बता रहा हूं, बात ऐसी ही होती है कि हर चैनल का दावा है ये खबर सनसनीखेज मिलेगी, इसरो विसरो नासा वासा से भी आगे। अच्छा, नासा क्या, वो हमारे वो गए नासा, समझ रहे हो ना, पर वो प्रतिनिधि बन के मत बैठना, श्रोता बन के बैठना। सच बता रहा हूं आपको, यहां बैठे हो तो किसी पार्टी का होके मत बैठना, यहां बैठे हो तो ईमानदार श्रोता होके बैठना और सच को स्वीकार करना, वरना तो सच्चाई क्या है आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। ये अच्छी बात है कि कवियों की पेमेंट हो जाएगी, इस बात की तसल्ली दे दी गई। वाह 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 वाह। बिना जीएसटी के वो गए साहब नासा। तो वैज्ञानिकों ने, अवस्थी जी, वैज्ञानिकों ने हमारे माननीय को 3-4 मिसाइलें प्रतीक चिन्ह के रूप में दे दी। तो उन्होंने सहज साहब से पूछ लिया, बोले इनका क्या करूं? बोले जी छोड़ देना, आपको तो आदत है। वाह वाह वाह। तो हर चैनल का दावा है ये, हर चैनल का दावा है ये खबर सनसनी। ऐसा मत सुनो, कुछ नहीं है ऐसा, काय को डर रहे हो यार, चिंता मत करो। वो एक नेता भाषण दे रहा था, 165 जगह चुनाव होने थे और भाषण शुरू किया, दोस्तों इस बार चुनाव में हमारी 300 सीटें आ रही हैं। किसी ने पर्ची भेज दी, महाराज यहां तो चुनाव 165 जगह है, 300 कहां से? नेताजी ने पर्ची पढ़ ली, लेकिन बात को घुमाया कैसे सुनिएगा। दोस्तों इस बार चुनाव में हमारी 300 सीटें आ रही हैं। पीछे से किसी ने पूछ लिया, महाराज 300 कहां से? बोले अग्रवाल टेंट हाउस से।
अगले ने अपनी बात ऊपर ही रखी। तो हर चैनल का दावा है, अभी कुछ नहीं कविता विता यार सुनो, मोटापे में अनाज से, डॉक्टर के इलाज से, कान फोड़ू साज से, शादी वाले दाज से, मुफ्त की मसाज से और जिंदगी में ब्याज से बचना जरूरी है, खुश रहने के लिए हंसना जरूरी है। वाह 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 वाह। मोटापे में अनाज से, डॉक्टर के इलाज से, कान फोड़ू साज से, जिंदगी में ब्याज से हंसना बचना जरूरी है, खुश रहने के लिए हंसना जरूरी है। और झूठी आन बान से, उधार के सामान से, झूठी आन बान से, उधार के सामान से, कसैली जुबान से, खास मेहरबान से, सिफारसी सम्मान से, बिगड़ी संतान से और आजकल चालान से बचना जरूरी है, खुश रहने के लिए हंसना जरूरी है। और बेसुरे आलाप से, किसी भी विलाप से, बेसुरे आलाप से, किसी भी विलाप से, गुस्से वाले ताप से, प्रेमिका के बाप से, पंचायती खाप से और भ्रूण हत्या पाप से बचना जरूरी है, खुश रहने के लिए हंसना जरूरी है, खुश रहने के लिए। तो हंसना जरूरी है, लेकिन हंसी के साथ ये बात भी होनी चाहिए कि हर चैनल का दावा है ये खबर सनसनीखेज मिलेगी, हर चैनल का दावा है ये खबर सनसनी। मुझसे अभी ये राके अपने अनिल भाई पूछ रहे थे, बोले आप कभी आए हैं? मैंने कहा 7-8 वर्ष शायद पहले आया हूं। बोले बीच में नहीं आए। मैंने कहा आपने बुलाया नहीं, या यूं कहेंगे हो सकता है कि मेरे भाग्य में नहीं होगा, लेकिन हकीकत यह है दोस्तों के करम है दोस्तों का कि मैं मझधार में तो हूं, करम है दोस्तों का कि मैं मझधार में तो हूं, करम है दोस्तों का कि मैं मझधार में तो हूं, मगर मैं हूं जहां अपने असल किरदार में तो हूं। वाह। करम है दोस्तों का कि मैं मझधार में तो हूं, मगर मैं हूं जहां अपने असल किरदार में तो हूं। और भले मेरे खरीदारों की गिनती कम सही दीपक, मुझे इतनी तसल्ली है कि मैं बाजार में तो हूं। वाह वाह वाह। तो बाजार में हूं तो बिकूंगा, लेकिन दोस्तों मैं बिकूंगा मर्जी से अपनी, आपकी दाम पे नहीं बिकूंगा, क्योंकि अगर बिकने पे आऊं तो कीमतें बाजार गिर जाए, अगर बिकने पे आऊं कीमतें बाजार गिर जाए, मगर मुमकिन नहीं मुझसा कोई खुददार गिर जाए। वाह। अगर बिकने पे आऊं कीमतें बाजार गिर जाए, मगर मुमकिन नहीं मुझसा कोई खुददार गिर जाए। हमारे मैं कहता हूं अगर बिकने पे आऊं कीमतें बाजार गिर जाए, मगर मुमकिन नहीं मुझसा कोई खुददार गिर जाए। और खुदा सपने में भी मुझसे ना कोई काम हो ऐसा, खुदा सपने में भी हम राधे राधे कहें, श्री कृष्ण कहें, श्री राम कहें, भोलेनाथ कहें, कैलाश के मालिक कहें, या खुदा कहें, या कुछ भी कहें, केवल भाव सात्विक होना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब सुनिएगा कि अगर बिकने पे आऊं कीमतें बाजार गिर जाए और खुदा सपने में भी मुझसे ना कोई काम हो ऐसा, खुदा सपने में भी मुझसे ना कोई काम हो ऐसा कि मेरी खुद की नजरों में मेरा किरदार गिर जाए। वाह। कि मेरी खुद की नजरों में मेरा किरदार गिर जाए। और हमारा कभी भी सुनी सुनाई बात पे भरोसा मत करना, मंच के लोगों को भी कह रहा हूं, वाह वाह। सच बता रहा हूं कि मेरा किरदार गिर जाए और हमारा राबता संबंध, हमारा राबता हो या ना हो लेकिन जरूरी है, हमारा राबता हो या ना हो लेकिन जरूरी है हमारे जहन से शक की हर एक दीवार गिर जाए। वाह। हमारे जहन से शक की हर एक दीवार गिर जाए। और सियासत के वजीरों से गुजारिश है, रहें हद में, सियासत के वजीरों से गुजारिश है, रहे हद में, न जाने कब कहां किसकी मियां सरकार गिर जाए, न जाने कब कहां किसकी मियां सरकार गिर जाए। तो लेकिन आइए, मैं बहुत ईमानदारी से बात कोशिश करता हूं। उत्तर प्रदेश में अभी वो भाई ने कहा कौन सा पर्व बताया था, आपने बताया था, किसने बताया था? है अच्छा, नहीं पर्व तो आपने ही बताया था, मैं तो जो बता रहा हूं वही बताऊंगा। वो एक हमारे यहाँ क्या है, बवाल चला बीच में, मीटू। जी जी जी। हाँ सही, मस्ती लो यार, मैं भी वही ले रहा हूं। वो एक मीटू चला, आपको मालूम है मीटू चला था। वो क्या था कि भंवरे ने तितली से कहा स्वीटू, भंवरे ने तितली से कहा स्वीटू, तितली ने कहा मीटू। भंवरे ने तितली से कहा स्वीटू, तितली ने कहा मीटू, मेरी जरूरतें पूरी करेगा या किसी केस में घसीटूं? मेरी जरूरतें पूरी करेगा या किसी केस में घसीटूं, या लोगों के बीच में पीटूं? भंवरा उसी दिन से भर्रा रहा है
उदास नजर आ रहा है, तितली उसी दिन से मुस्कुरा रही है, कई और भंवरों से मेलजोल बढ़ा रही है। वाह वाह, तितली वाह, उसी दिन से मुस्कुरा रही है, कई और भंवरों से मेलजोल बढ़ा रही है। तितली के रूप में निखार आ रहा है, भंवरे को बुखार आ रहा है, वो उसी दिन से बड़बड़ा रहा है, दूसरों को समझा रहा है, कभी किसी बीमार का उपचार मत करियो, कभी भी किसी से प्यार मत करियो, वरना खुद बीमार हो जाएगा, मीटू का शिकार हो जाएगा। हंस मत पगले, प्यार हो जाएगा, वाह, प्यार हो वाह, जाएगा। लेकिन आजकल हम जहां पर बैठे हैं साहब, प्यार मोहब्बत की नगरी में बैठे हैं। प्यार का सबसे बड़ा अगर कोई स्वरूप है वो यहां से ही हवाला दिया जाता है। लेकिन आजकल प्यार क्या हो गया कि वासनाओं के नगर में हम मोहब्बत ढूंढते हैं, वासनाओं के नगर में हम मोहब्बत ढूंढते हैं। कितने नादां हैं जमाने में शराफत ढूंढते हैं। वाह वासनाओं के नगर में हम मोहब्बत ढूंढते हैं, कितने नादां हैं जमाने में शराफत ढूंढते हैं। और लोगों के तो जहन तक में भी भरी विद्रूपता है, और हम हैं ऐसे लोगों में नफासत ढूंढते हैं, और हम हैं ऐसे लोगों में। लेकिन आइए मैं धीरे धीरे चलता हूं लेकर आपको। बहुत सारी नारी शक्ति भी इधर थोड़ी सी बैठी थी, चली गई क्या? हैं, विराजमान हैं, कोई बात नहीं। नारियां बहुत आगे जा रही हैं आजकल, पुरुषों से भी आगे जा रही हैं। आकाश की ऊंचाई हो या सागर की गहराई, आकाश की ऊंचाई हो या सागर की गहराई, महिलाएं सफलता के झंडे चारों ओर गाड़ाई। सफलता की राहों पर कई पुरुष रह गए अभागे, महिलाएं निकल गई आगे, कई तो इतनी आगे निकल गई भाई आज तक लौट के घर ही नहीं आई। वाह वाह, तो इतनी भी तरक्की मत कर लेना। वो हमारे जो बुजुर्ग थे वो बड़े दूरदर्शी विचारधारा के थे, उन्हें यह पता था, बोले महिलाओं को ज्यादा शिक्षित मत करो, इन्हें ज्यादा एजुकेशन मत दो, ये ज्यादा पढ़ लिख गई तो कलयुग में इस ज्यादा पढ़ाई लिखाई का विपरीत असर हो सकता है। व्यंग की बात अगर पहुंचे तो समझना बात को, ये बिखर क्यों रहे हैं परिवार। वो उन्होंने बताया, पुराने लोगों ने, नारी को ज्यादा ज्ञान मत दो, ज्यादा शिक्षा मत दो, क्योंकि इसका विपरीत असर कलयुग में हो सकता है। हुआ क्या, अभी पिछले दिनों यहीं आगरा में मेरे दोस्त की शादी हुई, मैं भी गया। तो शादी हुई तो अगले दिन दुल्हन को विदा करके लाना था। जैसे ही लाने लगे दुल्हन रोने लगी तो देखकर मेरा दोस्त भावुक हृदय दूल्हा वो भी रोने लगा। मैंने कहा तू क्यों रो रहा है? बोले ये क्यों रो रही है? मैंने कहा इसकी तो शादी हुई है। बोला वो तो मेरी भी हुई है। मैंने कहा ये तो अपने माँ बाप भाई बहन छोड़कर जाएगी। बोला भैया जाकर मेरे भी तो छुड़वाएगी। ये हो रहा है देश में साहब, ये हो रहा है। ऊपर से ये बच्चे, ये तो अच्छा संस्कारी बच्चे यहाँ पे कविताएं सुन रहे हैं। ईमानदारी की बात बता रहा हूं पाठक जी, वरना बच्चे तो पैदा ही नहीं हो रहे। पेंटियम 4 प्रोडक्ट पैदा हो रहे हैं विंडो 10 वर्जन में। मैंने एक इंग्लिश स्कूल के बच्चे से पूछ लिया, मैंने कहा बेटा विच आर योर फेवरेट बुक्स? बोला माई फादर्स चेकबुक एंड पासबुक। एक और बच्चे से पूछ लिया, मैंने कहा बेटा भारत में सबसे ज्यादा बर्फ कहां गिरती है? बोला सर विस्की के गिलास में। मुझे मालूम है होंगे तो यहां भी, पर क्या करें, बैठे ऐसी जगह हो। सुबह का अपना मजा है, शाम का अपना मजा। सुबह का अपना मजा है, शाम का अपना मजा, जूस का अपना मजा है, जाम का अपना मजा, और आशिकी में कल मैं उसके भाइयों से फिर पिटा। दर्द का अपना मजा है, बाम का अपना मजा, बाम का। तो मजे लो यार, पॉजिटिव रहो। सच बता रहा हूं, मुझसे भी कई लोग कहते हैं, बोले साहब ये कवि आते हैं, ये लगातार यात्राओं में रहते हैं, थके होते हैं। हमने सुना है कई ये मंच पे बोलने वाले कवि शायर, अवस्थी जी जैसे, दीपक भाई जैसे, दुबे जी जैसे, वीरेंद्र मधुर जैसे, सत्यम जी जैसे, बोले ये भी तो पीते होंगे। मैंने कहा यार आपने बात तो बिल्कुल ठीक पकड़ी है कि हम सब पीते हैं, लेकिन हम जो पीते हैं वो आप नहीं पी सकते, क्योंकि भले ही मद में रहते हैं मगर हम हद में रहते हैं। भले ही मद में रहते हैं मगर हम हद में रहते हैं। परिंदे आसमां में और भी जमी की जद में रहते हैं। हमारी उनसे बनती है जो अपने कद में रहते हैं। उन्हें जनता से क्या मतलब वो जो संसद में रहते हैं, उन्हें जनता से क्या मतलब वो जो संसद में रहते हैं। लेकिन आइए, मैं फिर भूल जाता हूं कि वो बच्चे रह गए। बोले बेटा भारत में सबसे ज्यादा बर्फ कहां गिरती है? बोला सर विस्की के गिलास में। एक हिंदी माध्यम के बच्चे से पूछ लिया, मैंने कहा बेटा
गाली को हिंदी में कैसे परिभाषित करेंगे बताओ। मथुरा का ही था वो बालक। मैंने कहा बेटा गाली को हिंदी में कैसे परिभाषित करेंगे बताओ। बोला सर, अत्याधिक क्रोध आने की स्थिति में शारीरिक रूप से हिंसा ना करते हुए मानसिक रूप से की जाने वाली हिंसात्मक कार्रवाई के अंतर्गत कुछ चुने हुए शब्दों का समूह जिनके उच्चारण के पश्चात मन को असीम शांति का अनुभव प्राप्त होता है उसे हम गाली कहते हैं। वाह 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 वाह। और एक नई दिल्ली का बच्चा था साहब, पौष इलाके का। मैंने कहा बेटा समाज में ये जो अश्लीलता फैलती जा रही है, समाज में ये जो अश्लीलता फैलती जा रही है, आप इसे किस दृष्टि से देखते हैं। बोला सर फुल एचडी मोड में। वाह वाह वाह। और दो बच्चों को मोबाइल लेके, यही होगा। लेकिन दोस्तों बच्चे होते क्या हैं, मेरा अपना अनुभव बांटता हूं, शायद आपका भी हो, कि गमों की भीड़ में मुझको कभी खोने नहीं देते। गमों की भीड़ में मुझको कभी खोने नहीं देते। मैं रोना भी अगर चाहूं मुझे रोने नहीं देते। गमों की भीड़ में मुझको कभी खोने नहीं देते। मैं रोना भी अगर चाहूं मुझे रोने नहीं देते। और कहीं तन्हाइयां हावी ना हो मुझ पर, इसी कारण मेरे बच्चे कभी तनखा मुझे होने नहीं देते। मेरे बच्चे कभी तनखा मुझे होने नहीं देते। आइए एक आधी छोटी छोटी हास्य की कविताएं और दो चार अशार पढ़ के मैं अपना स्थान लेता हूं। सुनिएगा कि मैं कवि सम्मेलन में जाने को हो रहा था तैयार। मैं कवि सम्मेलन में जाने को हो रहा था तैयार। आओ निर्भीक जी आ जाओ। बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं साहब, आप सुनेंगे तो आनंद लेंगे। हालांकि निर्भीक जी जैसा मेरा एक और दोस्त है, फौजी आदमी है। फौजी आदमी कुछ भी कर सकता है। सत्यम भाई भी फौज से निकाले, नहीं ऐसा था क्या? होता है कई बार। कई बार क्या होता है ना। अच्छा एक चीज और बता दूं आपको, ज्ञान सच बता रहा हूं, यमुना की गोद में बैठकर ज्ञानी हो जाता है हर आदमी। मैं भी हो गया हूं आज, थोड़ा सा ये भरम है, लेकिन सुन लो। सुन यूं लो कि कभी किसी को बहुत ज्यादा बताया मत करो कि ये हमारी जान पहचान का, ये हमारी जान पहचान का, कलेक्टर हमारे, डीसी हमारे, ये मरवा भी देते कई बार। वो एक कैदी को सुबह सुबह सिपाही ने कहा, बोले नहा धो के तैयार हो जा, तेरी फांसी का टाइम होने वाला। सिपाही ने कहा तो कैदी की आंखें खुली। बोले भाई मेरी क्या फांसी तो 2 महीने बाद होनी है। बोले ना ना, जेलर साहब कह गए अपने गांव का आदमी है, इसका काम पहले। तो कई बार बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। मेरे यहाँ पे फौजी है साहब, रात को सो रहा था, पत्नी के साथ सो रहा था, तो पति पत्नी की आंख खुल गई, बाहर शोर शराबा मच रहा था। उत्पाती बंदर थे वहां भी कुछ मोहल्ले के इंसान के रूप में। तो उत्पाती लोगों की आवाज सुन के दोनों मियाँ बीवी की आंख खुली। ले आ बेटा आजा, उधर दे। आज फिर मौसम सुहाना हो गया है अनिल जी, आज फिर मौसम सुहाना हो गया है। आज फिर इस बात पर पीनी पड़ेगी। आज फिर मौसम सुहाना हो गया है, आज फिर इस बात पर पीनी पड़ेगी। और फीके लोगों से कभी मत पूछना ये आपकी चाय में क्या चीनी पड़ेगी। वाह। जो आदमी फीका है उसे क्या लेना देना चीनी से। सुन लो यार, सुनना। वो फौजी और उसकी पत्नी की आंख खुल गई। पत्नी ने कहा देखो बाहर कैसा शोर हो रहा है। पति बेमन से आंख मलता हुआ गया, दरवाजा खोला, देखा मोहल्ले के कुछ लोग खड़े थे। तो पूछा भाई किस बात का शोर है। तो उन्हें बताया। बोले भाई साहब जरा सावधानी से रहना, संभल के रहना। सुना ये है कि किसी ने हमारे मोहल्ले के पानी के टैंक में जहर मिला दिया है, जरा सावधानी से रहना। पति ने बेटा जा जा। पति ने सुना और वो आ गया। तो पत्नी ने पूछा किस बात का शोर था। पति ने कहा, बोले कुछ नहीं भाग्यवान, ये पी पा के बेवड़े शोर कर रहे हैं, तू तो चुपचाप पानी पी के सो जा। यही होता है। ये चाय वाले ने कईयों की हत्या की, आज ये मेरी कर गया, चुटकुले की भी। सच बता रहा हूं, है ना। लेकिन साहब लतीफे भी हैं, कविता भी सुनोगे क्या बताओ तो। लतीफे भी हैं, कविता भी सुनोगे क्या बताओ तो। कभी तुम हम फकीरों को भी महफिल में बुलाओ तो। वाह 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 वाह। कि मैं कवि सम्मेलन में जाने को हो रहा था तैयार, मेरी पत्नी को जाना था बाजार। लेकिन फिर बीच में बात आई, याद मुझे बहुत कुछ आ जाता है कि अफवाहों को सुनने से तो अच्छा है बहरा होना। अवस्थी जी वाह। विशेष रूप से सुनना।
हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे, हमारी जिंदगी में ऐसे लोग आते हैं, आपकी जिंदगी में भी आए होंगे, जिनके लिए बहुत सारे दुर्भाव विचार निकलते हैं, पर क्या करें, मन मार के रह जाते हैं। कई बार कहना पड़ता है कि हद है यार तुम्हारी भी, हद है यार तुम्हारी भी, खेल तुम्हारा बारी भी, हद है यार तुम्हारी भी, खेल तुम्हारा बारी भी, खेल तुम्हारा बारी भी, और कैसे कर लेते हो तुम यारी भी मक्कारी भी, कैसे कर लेते हो तुम यारी भी मक्कारी भी, यार हमसे ना निभ पाएगी उफ ये दुनियादारी भी, हमसे ना। तो सुनिएगा, मैं सुनाता हूं कि अफवाहों को सुनने से तो अच्छा है बहरा होना, अफवाहों को सुनने से तो अच्छा है बहरा होना, हल्के लोगों ने सिखलाया है मुझको गहरा होना। वाह, अफवाहों को सुनने से तो अच्छा है बहरा होना, हल्के 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 लोगों ने सिखलाया है मुझको गहरा होना, हल्के लोगों ने सिखलाया। और तुम बिन मेरा जीवन ऐसे लगता है जैसे दीपक सागर के सुनसान तटों पर पानी का ठहरा होना, सागर के सुनसान तटों पर। सुनिएगा, ज्यादा ज्ञान नहीं देता, सुनिए कि मैं कवि सम्मेलन में जाने को हो रहा था तैयार, मेरी पत्नी को जाना था बाजार, सकुचाती शर्माती मुझसे बोली मुझे छोड़ दोगे क्या। मैं कवि सम्मेलन में जाने को हो रहा था तैयार, मेरी पत्नी को जाना था बाजार, सकुचाती शर्माती मुझसे बोली मुझे छोड़ दोगे क्या। मैंने कहा मैं तो कब से तैयार बैठा हूं, वाह, मैंने कहा मैं तो कब से तैयार बैठा हूं, पर 7 फेरे लेने के बाद लाचार बैठा हूं। अब इसमें ना तेरी कोई खता ना मेरी कोई खता, पर तुझे इस बात का नहीं पता कि शादी वाले दिन जब घोड़ी पर होकर सवार मैं पहुंचा मंडप के द्वार, तो तेरे पिता ने मेरे हाथ में 5 लाख रुपए देते हुए कहा, बरखुरदार ये मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, कहीं जानी नहीं चाहिए बेटा, पैसे हर महीने आते रहेंगे, लड़की मायके नहीं आनी चाहिए। वाह, इतना सुनते ही मेरे फेरे तो पड़ गए, पर ससुर जी अपनी बात से मुकर गए। और मुझे इस बात का ना कोई दुख है ना कोई पछतावा, नागी मैं पछता रहा हूं, और बल्कि आज तक ईमानदारी से अपना धर्म निभा रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि पैसा पैसा तो आना जाना है, पर घर में जो लक्ष्मी है वही मेरे लिए बहुमूल्य खजाना है, वही मेरे लिए बहुमूल्य। अंतिम पढ़ता हूं कि कभी सोचता हूं गगरिया बदल लूं, बिल्कुल अंतिम 3-4 पंक्तियां सुन लीजिएगा कि कभी सोचता हूं गगरिया बदल लूं, कभी सोचता हूं कि दरिया बदल लूं, कभी सोचता हूं गगरिया बदल लूं, कभी सोचता हूं कि दरिया बदल लूं, परेशान होता हूं तो सोचता हूं मैं पैसे कमाने का जरिया बदल लूं, परेशान होता हूं तो सोचता हूं मैं पैसे कमाने का जरिया बदल लूं, और ये तहजीब की छत जो गिरने लगी है संभालूं इसे इसका सरिया बदल लूं। ये तहजीब की छत जो गिरने लगी है संभालूं इसे इसका सरिया बदल लूं। और जमाने को देखा तो बोला कबीरा, चलो मैं भी अपनी चदरिया बदल लूं। चलो।